आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आप सबका मसीह यीशु के सच्चे और जीवित वचन में स्वागत करता हूं और मसीह यीशु के पवित्र लहू में भी स्वागत करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे, जो कि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना क्यों करें, हम प्रार्थना किस लिए करें। लेकिन प्रार्थना करने का जो मेन मतलब है, उसको हमें समझना बेहद जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए बार बार उत्साहित करता है। प्रभु परमेश्वर, सारी धरती को बनाने वाले परमेश्वर, आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर, हमारी रचना करने वाले परमेश्वर, जिन्होंने हमें इस पूरी पृथ्वी के ऊपर से हमें चुन लिया है, वो हमें प्रार्थना करने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो ही हमें कहते हैं कि प्रार्थना करो, मेरे सामने प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ समय व्यतीत करो, मेरे से मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर का वचन बार बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बढ़ावा देते हैं। और बाइबल कहती है कि यदि हम प्रार्थना ना करें तो हम परमेश्वर से आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना होगा। इसलिए हमें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर चाहते हैं कि प्रार्थना का जीवन जिए तो हमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए जो बढ़ावा दिया गया है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के पीछे चलता है तो उसे प्रार्थना का जीवन जीना अनिवार्य है। यदि हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ, जो कुछ परमेश्वर ने हमें देना था वो दे दिया। हम मांगेंगे, मांगने के बाद विश्वास करेंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें देना था या जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है वो परमेश्वर मुझे दे चुके हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के वक्त में आपको अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करना बहुत जरूरी है। 3 चीजें हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 प्रार्थना। जब आप और मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या हमें छोटी सी नजर आती है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ उपस्थित होते हैं तो हमारे व्यवहार से ये चीज लगनी चाहिए, हमारे व्यवहार से पता लगना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे व्यवहार से लगना चाहिए। हम प्रार्थना करते हुए दिखाई देने चाहिए। हमारी प्रार्थना के अंदर ऐसा विश्वास पाया जाना चाहिए जिससे कि साबित हो जाए कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो हाँ और आमीन में है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम चाहे कितना भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से भरे हुए हैं। तुम्हारे हाथ जो हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध में उठे हैं, यानी तुम्हारे हाथ परमेश्वर के वचनों के मुताबिक नहीं हैं। याद रखिएगा, इससे हम एक बात सीखते हैं कि यदि हमारे हाथ या फिर हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता, किसी भी बात में हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, तो हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं पाएंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर आप भजन संहिता 138 अध्याय
उसकी पहली आयत को पढ़ें तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने मैं तेरा भजन गाऊंगा। याद रखिएगा, आपको मुझे शर्म ना खाते हुए परमेश्वर की आराधना को करना है। हमारे जीवन के अंदर किसी के भी प्रति शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन के अंदर ये वचन, परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा पूरे मन से। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोकेगा, मन आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकेगा, मन आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, मन आपके ध्यान को बार बार संसार की ओर लेकर जाएगा, मन आपके जीवन के अंदर अधिक से अधिक शरीर के कामों को प्रकट करेगा। परंतु जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब अपने शरीर के द्वारा आप आत्मा की लालसाओं को पूरा करेंगे तो आपका शरीर आत्मिक बनेगा। जब आप शरीर के द्वारा शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे तो आपका शरीर शारीरिक बनेगा। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है ताकि हमारे जीवन के अंदर आत्मा की सामर्थ काम करती चली जाए, आत्मा की भरपूरी हमें काम करने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपको और मुझे भी वचन को महत्व देना है। आपको और मुझे भी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को आदर देना है। और जब कभी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हुए प्रार्थना करें। हमें भी परमेश्वर के वचन को सबसे पहला अधिकार देना है, सबसे पहला हक देना है, ताकि हम वचन के मुताबिक प्रार्थना कर सकें। और जैसे ही हम वचनों के मुताबिक प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, क्योंकि बिना वचन के आप प्रार्थना करेंगे। जिस प्रार्थना के अंदर वचन नहीं पाया जाता, उस प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते। इसलिए हमें प्रार्थना वचन के मुताबिक करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को आदर और सम्मान दिया है। इसलिए क्यों ना, जब परमेश्वर ने वचन को आदर और सम्मान दिया है, तो क्यों ना हम भी परमेश्वर के वचन को ही आदर और सम्मान दें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन फिर कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया है। ये भजन संहिता आप जरूर पढ़ें, अपने जीवन के अंदर पढ़ें। मैं इस भजन संहिता को आपके लिए पूरा पढ़ना चाहता हूँ। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह सब मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारियों को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में हूँ, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधियों और शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कामों को त्याग ना देगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कभी भी अपने वचनों से बाहर नहीं जाते। आप परमेश्वर को ये बात कहकर कि परमेश्वर मैं हमेशा प्रार्थना किया करूंगा, आप मुकर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी मुकरते नहीं हैं। इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन लेकर आना बेहद जरूरी है, जिसके कारण आप परमेश्वर से आत्मा प्राप्त कर सके, जिसके कारण आप परमेश्वर से दान वरदान प्राप्त कर सके। जब आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, तभी
आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। वो चाहे फिर पवित्र आत्मा का दान हो, वो चाहे फिर चंगाई हो, वो चाहे फिर आपके जीवन का छुटकारा हो, वो चाहे फिर आपके जीवन के अंदर आने वाली आशीषें हो, वो चाहे फिर आपका स्वर्ग के लिए तैयारी करना ही क्यों ना हो। आपको प्रार्थना में समय व्यतीत करना जरूरी है। जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, आप व्यक्तिगत परमेश्वर को जान जाएंगे, व्यक्तिगत पवित्र आत्मा को जान जाएंगे, व्यक्तिगत आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। मैं जानता हूँ कि ऐसी बहन को जिसने अपनी जीवन के अंदर सिवाय प्रार्थना के और कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया, या तो उसने वचन को अहमियत दी या फिर उसने प्रार्थना में जीवन व्यतीत किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त ऐसा आया कि उसको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने स्वर्गदूत से कहा कि परमेश्वर, क्या आप मेरे जीवन में कुछ अलग करना चाहेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर वो करना चाहता है जो तूने अभी तक नहीं मांगा। ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उन योजनाओं को भी पूरा करना चाहेंगे जो आज तक आपने परमेश्वर से नहीं मांगी। यदि आप परमेश्वर को अपने आत्मिक जीवन से प्रसन्न कर पाए, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा को पूरी तरह से बढ़ा पाए, तो परमेश्वर खुश होकर आपके साथ बहुत सी ऐसी योजनाओं को पूरा करेंगे, आपके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी युक्तियों को पूरा करेंगे जिन्हें आपने कभी अपने ख्यालों में भी सोचा नहीं। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। में गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष देते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप प्रार्थना में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। जय मसीह की।